दोस्तों इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बीटी 103 में अगला हमारा सवाल क्या है, डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन तो पहले है क्या, लेकिन कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, या फिर आप सेंडर और रिसीवर भी बोल सकते हो, फॉर अचीव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट क्या होता है कम्युनिकेशन के थ्रू, आप समझ ही गए कि आइडिया, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग, वो सारी चीज़ों को हम डिलीवर कर पाए और एक दूसरे में एक अंडरस्टैंडेबिलिटी स्थापित कर पाए। इसके बाद क्या है, इट इन्वॉल्व्स सेवरल इसेंशियल स्टेप्स थ्रू विच अ मैसेज इज डिलीवर्ड एंड अंडरस्टूड। तो एक सेंडर से मैसेज कैसे जाता है रिसीवर तक, तो उनके प्रोसेस क्या होते हैं। तो देखिए ना, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसका एक फ्लो चार्ट होता है, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, और सेंडर से जो डिकोडिंग तक है वहाँ पर आपका फीडबैक कनेक्टेड है, और फिर उसके बाद मैसेज, चैनल और रिसीवर से आप यहाँ पे देखना नॉइज कनेक्ट कर देना, ठीक है। इसको एक दो बार लिख के ध्यान में कर लेना। इसको मैं याद कैसे करता था, SEM से सेम CRD, सेम CRD फैन, सेम CRD फैन, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे तरीके से मैंने याद किया। और ये भी तो एक ऑर्डर में ही है, SEM, CRD और FN, और इसको 3 से कनेक्ट कर देना नॉइज को। अब देखते हैं इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है, सेंडर क्या है, तो आप एक्सप्लेन तो कर ही लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या है। द सेंडर इज द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन। अ सेंडर हैज सम आइडियाज, थॉट्स और मैसेज टू शेयर विद अदर पर्सन। इनके पास कोई मैसेज होता है, आइडिया होता है जो दूसरों के साथ शेयर कर सके। तो सेंडर तो एक इनिशिएटर हो गया ना कम्युनिकेशन का। देखो, ऐसे भी चीज़ आप लिख सकोगे, तो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बस टर्म्स का थोड़ा सा आप मतलब समझ जाए तो लिखना और आसान हो जाएगा। देखिए, इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग मीन्स converting the ideas into suitable form so that receivers can understand, like words, symbols और gestures। तो इनकोडिंग मतलब है कि आप जो मैसेज को डिलीवर करें, तो कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू सूटेबल फॉर्म्स, जैसे कि रिसीवर उस चीज़ों को समझ पाए। तो रिसीवर कैसे इनकोड कर रहा है वो आपके कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है, जैसे कि वर्ड, सिंबल, जेस्चर, उन सबको समझ पाए। मैसेज क्या है, इट इज इट इज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कंटेंट दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे। तो जाहिर सी बात है, अभी सिंपल है, टू द रिसीवर इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। बहुत अच्छे। चैनल में क्या है, चैनल इज द मेथड और पाथ थ्रू विच मैसेज इज सेंड। तो चैनल बेसिकली वो मीडियम है जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है रिसीवर के पास जा रहा है। कुछ कॉमन चैनल्स हो गए, जैसे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, और उसके बाद आप फोन कॉल पे हो गए, या फिर ईमेल से, या फिर रिटन डॉक्यूमेंट, ये अलग अलग माध्यम है, चैनल है, सोर्सेस है, ठीक है ना। तो सेम सी में हमने देख लिया, फिर CR में देखे रिसीवर क्या है, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। अगर आप और कुछ लिखना चाहे तो लिख सकोगे, कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अनफेमिलियर वर्ड्स यहाँ पे इनकोडिंग और डिकोडिंग है। डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग मीन्स हाउ रिसीवर इंटरप्रेटिंग द मैसेज। इट डिपेंड्स ऑन द रिसीवर्स नॉलेज, अटेंशन एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो डिकोडिंग मतलब ये जो बात सेंडर ने बोला वो इंटरप्रेट कैसे कर रहा है रिसीवर, ठीक है ना। तो ये डिपेंड किस बात पे करता है, रिसीवर्स का नॉलेज कैसा है, रिसीवर का अटेंशन, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें रिसीवर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ताकि सेंडर की बातों को कैसे इंटरप्रेट करें। डिकोडिंग का मतलब है कि इनकोडिंग का उल्टा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। डिकोडिंग मीन्स वो इंटरप्रेट कैसे कर रहा है आपकी बातों को। तो ये डिकोडिंग वाला पार्ट ये रिसीवर पर डिपेंड करता है, और इनकोडिंग वाला ये जो है आपका सेंडर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हालांकि देखिए, कंफ्यूजन मेरे को तो बस इसी 2 वर्ड्स में था, थोड़े से नए वर्ड थे मेरे लिए। फीडबैक क्या है, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। इट इंश्योर्स द सेंडर वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड और नॉट। तो जाहिर सी बात है, फीडबैक एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो कि रिसीवर आपको देता है, रिप्लाई बाय द रिसीवर, ताकि सेंडर को इंश्योर हो सके, जो सेंडर है आपका, कि मैसेज जो है द सेंडर वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड और नॉट। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ पे देखना, हमने सेम CRD फैन कर लिया ना, नहीं, नॉइज एक बाकी है। नॉइज में क्या है, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द मैसेज डिलीवरी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ये नॉइज कहलाता है। इट कुड बी बैकग्राउंड नॉइज हो गया, पुअर नेटवर्क कनेक्शन हो गया, यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स हो गए, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो नॉइज आपने समझ गए ना। अच्छा, इस सवाल में ना शुरू में मैंने बताया नहीं, 1 वे कम्युनिकेशन और 2 वे कम्युनिकेशन में भी डिफरेंस पूछ देता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन। तो ये पूछा गया था सवाल।
तो देखिए वन वे कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और मैसेज फ्लोज बैक एंड फोर्थ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देखिए वन वे कम्युनिकेशन आप जितने भी सारे टीवी वगैरह नहीं देखते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो देख लिए, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। और टू वे में आपने तो देखा ही होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गए। तो ये भी डिफिनेशन आप लिख पाओगे। नो फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन में जाहिर सी बात है कोई फीडबैक रिसीवर बेयरली देता है, और फीडबैक इज गिवन बाय द रिसीवर। देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है वन वे में, और टू वे में होता है डायरेक्ट या फिर एक्टिव इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। चौथा पॉइंट क्या है, एग्जांपल्स में आपका टेलीविजन, रेडियो, पब्लिक स्पीकिंग, स्पीचेस हो गया, फिर आपने कोई सोशल मीडिया चैनल्स देख रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, फोन कॉल हो रहा है, या फिर कि ये क्लासरूम डिस्कशन हो रहा है। पांचवा डिफरेंस क्या है, इट इज लेस इफेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी कन्फर्म। हाँ, ये थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो सकता है और वहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और जो कि टू वे कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो रही है तो ये मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है, बिकॉज मैसेज इट क्लैरिफाइड थ्रू फीडबैक। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा ऑडियंस के लिए टारगेटेड होता है, और टू वे कम्युनिकेशन जो कि आपके फिजिकल प्रेजेंस रहता है ना आसपास लोगों में, वहाँ तक होता है। ये भी मतलब कि मैंने एक डिफरेंसेस बताया जो कि लग रहा है कि हाँ ये एक डिफरेंसेस है, तो आप लिख पाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको पता होना चाहिए ये चार्ट, ठीक है ना, कि सिम CRD फैन, इस तरीके से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को आप ध्यान में रखना। वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है वो भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब अगले सवालों में आपसे मुलाकात होगी, बाय।